जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव, शंभो शोधदारी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है माँ लक्ष्मी, महामाई लक्ष्मी, माता महालक्ष्मी, जिनके लिए पूरी दुनिया इधर से उधर हो रही है। आजकल कितने लोगों के ईमान डोल रहे हैं। बहुत से लोग माता के आशीर्वाद के लिए और माता को प्राप्त करने के लिए एक हिसाब से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, बहुत सी जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, लोगों को तरक्की नहीं मिल पाती। कारण रहता है क्योंकि हर कार्य के लिए हमारे हिंदू धर्म में, ग्रंथ शास्त्रों में हर कार्य के लिए एक ना एक देवी का या एक देवता का निर्माण किया गया है। जो कार्य जिसका होता है उसी की आराधना उस कार्य को संपूर्ण करने में की जाती है। तो आज हम बात करेंगे माता लक्ष्मी के बारे में, जो कि इस त्रिभुवन पूरी सृष्टि की मान लीजिए एक हिसाब से बहुत बड़ा हिस्सा है और माता के ही शक्ति से पूरा देश, पूरे जो है ब्रह्मांड का जो भी संचालन होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी माता का जो संबंध है वो है धन से, पैसों से, जो माल खजाने से। तो वो जो लक्ष्मी माता है, लक्ष्मी माता जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है उसको धन देती हैं और उसके जो लाइफ में खुशहाली आ जाती है। धन आने पर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ जाती है। एक दोहा है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, बर समूल को मिलाए। अर्थात जिस प्रकार से धन के आ जाने से मन के अंदर इच्छाएं आ जाती हैं, व्यक्ति के अंदर बड़ी बड़ी इच्छाएं आ जाती हैं और धन नष्ट हो जाने पर उसकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती अपितु संपूर्ण नष्ट हो जाती हैं। उसी प्रकार ये धन जो है, धन कमाना चाहिए, हर किसी को कमाना चाहिए, चाहे वो योगी हो, चाहे गृहस्थ वाला हो या कोई साधु ही क्यों ना हो, क्योंकि धन से ही सब कुछ होता है। और धन नहीं रहेगा तो आप किसी भी चीज़ पर, किसी भी सिस्टम में आप कार्य अच्छे से नहीं कर सकते। तो धन का होना अति अनिवार्य होता है। तो आज हम माता लक्ष्मी के, माता महामाई लक्ष्मी जी के बारे में थोड़ा सा हम आएंगे और उनकी जो कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी लाइफ में धन कैसे अर्जित कर सकते हैं, इस विषय में आज हम पूरी तरह से आप सभी को बताएंगे। देखिए, जो माता लक्ष्मी है, माँ लक्ष्मी, जिनको भगवान विष्णु जी की पत्नी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु जो क्षीर सागर पर शेष सैया पर विराजमान रहते हैं और माँ का स्थान भी वहीं पर है। मेन जो लोक है वो है वैकुंठ धाम, जहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं माता के साथ। तो माता जिसके ऊपर प्रसन्न होती है, माता प्रसन्न किसके ऊपर होती है, आज कुछ कारणों से हम बताएंगे। माता उनके ऊपर प्रसन्न होती है जो अपने माँ बाप का कहना मानते हैं। अब ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ा सा अच्छी भी लगेगी। जो अच्छे होंगे उनको अच्छी लगेगी, जो बुरे होंगे उनको बुरी लगेगी। क्योंकि जो आजकल फैशन हो गया है कि अपने बूढ़े माँ बाप को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देना। जब आप तरक्की में चले जाते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो जाते हैं, तो आप अपने माता पिता का आप सम्मान करना भूल जाते हैं। उसमें भी माता लक्ष्मी रुष्ट होती है। दूसरा कारण एक ये होता है कि जब भी आप किसी भी कार्य को अनियमितता या मतलब अनुशासनहीनता के साथ कार्य करते हैं तो माता लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। आप मान लीजिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं, आप अब बहुत से लोग मसाला खाते हैं, पान मसाला जिसको बोलते हैं, वो लोग खाते हैं। तो अनुशासनहीनता क्या होती है, आप घर में कहीं पर भी पान मसाला खा के कहीं पर भी थूक रहे हैं, घर में गंदगी फैला रहे हैं। अपने जो बहन है उसको आप बहुत गलत तरीके से, मतलब ये है, उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अपने छोटे भाई को उसका सम्मान नहीं देते हैं, अपने बड़े भाई से सही से पेश नहीं आते हैं। तो इस सारी चीज़ों में माता बहुत नाराज़ हो जाती हैं। और गाय को जो मारता है, गौ हत्यारा, उसको कभी भी मुक्ति तो छोड़ ही दीजिए, उसका नरक में भी उसको स्थान नहीं मिलता। ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर कब तक, अब कुछ लोगों को ये प्रश्न बहुत कड़वा लगा होगा, क्योंकि बहुत से लोग नरक और स्वर्ग मानते नहीं। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर इतने कर्म खराब हो चुके हैं कि वो अपनी दिव्य दृष्टि से न नरक को देख सकते हैं न स्वर्ग देख सकते हैं। हमारे अंदर तो मतलब शरीर होते हैं, शरीर की जो अवस्थाएं हैं वो कई हैं, लेकिन 2 शरीर होते हैं जिनको मेन बोला जाता है। एक होती है सोल, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, एक सूक्ष्म शरीर होता है, और एक होता है कारण शरीर। कारण शरीर से जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए हमारा जो शरीर है, इसके अंदर भी एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर, जिससे एक्स्ट्रा ट्रेवल किया जाता है। कहीं पर कोई जानकारी लेना है तो आप वहाँ से बाहर निकल के उस शरीर से आप कहीं भी जाके घूम के आ सकते हैं, अगर आप जागृत हैं, सिद्ध हैं तो ये क्या होता है, ये जो जागृत और सिद्ध होते हैं इनको वैराग्य आ जाता है। क्यों? क्योंकि इनको मोह माया का सारी
चीज़ों का ज्ञान हो जाता है, इसीलिए इनको जो है ये चीज़ें पसंद नहीं होती। किसी के साथ मतलब रहना या कोई भी जो सांसारिक क्रियाएं हैं इनसे वो परे चले जाते हैं, जो योगी होते हैं। और योगियों के लिए माता लक्ष्मी पूरे के पूरे भंडार खोल देती है, ये सत्य बात है। और ये वही प्राप्त कर सकता है जो सिद्ध पुरुष होगा, महापुरुष होगा, महातपस्वी होगा या तपस्वी होगा, या जो सिद्ध लोग हैं, जो महापुरुष हैं, उनके लिए माता लक्ष्मी हमेशा से तत्पर रहती हैं। अब क्या है कि आपको मैं एक बहुत ही प्यारा सा एक प्रयोग दूंगा जिससे आप अपनी लाइफ में माँ लक्ष्मी जी का आह्वान कर सकते हैं और माता 100% आएगी। ये मेरा आप सभी से जो है, ये मेरी तरफ से और माँ की तरफ से आप सभी को आशीर्वाद है कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बरसाएगी। करना क्या है आपको, अपने आप आज वीडियो देख रहे हैं तो आज के बाद से आपको अगर मांसाहार करते हैं तो इसको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी मन, बुद्धि, चित्त सब मतलब दूषित हो जाते हैं। अभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कुत्ते का तक मांस खा जाते हैं, और कुत्ते को आपने देखा होगा उसकी जब मृत्यु होती है तो उसको ऐसा वो उसकी गर्दन पर या उसकी पीठ में ऐसा घाव हो जाता है जो पूजता ही नहीं है और लास्ट में वो मर जाता है। तो अगर कोई कुत्ते का मांस खा रहा है तो वो चीज़ें उसको भी लास्ट समय में या बीच में ही उसको त्वचा रोग हो जाएंगे, तमाम विस्फोटक आदि हो जाते हैं, और ये होता है, इसको ही पाप कहते हैं। तो किसी का मांस नहीं खाना है। पहली बात, मदिरा का सेवन नहीं करना है। घर में अपनी माता बहनों का, जो माताएं बहनें हैं, उनका सम्मान करना है और सबको गलत नज़र दृष्टि से नहीं देखना है, सबको सम्मान की दृष्टि से देखना है। चाहे जितनी भी माताएं बहनें हो, सबको सम्मान दृष्टि से देखें। उसके बाद आपको एक नियम का पालन करना है, वो है, मैं जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुने। ये करना है आपको माता महालक्ष्मी माता की एक चालीसा का आपको पाठ करना रहेगा। ये आप सुबह कर सकते हैं, शाम कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, आप जिस समय आपको समय मिले, पूरी छूट है। आप नहा धोकर अपने मंदिर में, कोई टाइम का कोई वो नहीं है, कोई नियम विधान नहीं है। लेकिन सबसे बेहतरीन जो समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। अगर आप सुबह 6 बजे से पहले, 7 बजे से पहले, 8 बजे से पहले करते हैं तो वो ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे के बाद, ठीक है। तो अगर आप उससे 4 और 6 के बीच में, 5 के बीच में अगर आप करते हैं तो अति उत्तम है। नहीं तो आप जब भी समय पाएँ तब भी माता का जो है गुणगान करें। करना क्या है, आपको माता की एक चालीसा का पाठ डेली करना है, महालक्ष्मी माता के जो चालीसा है। उसके बाद माँ की आरती करना है और वो कपूर से आरती रहेगी। भोग में जो आपको देना है, आप डेली 2 लौंग और उसमें से बतासा, 2 बतासे, 2 लौंग माँ को अर्पित करें। और माँ के साथ साथ श्री भगवान श्री विष्णु जी का भी, नारायण का भी वहाँ पर जो है ध्यान करके माता लक्ष्मी और नारायण जी को एक साथ स्थापित करके उनकी पूजा करें। और ये आपको डेली करना है, 1 महीने तक करना है। ये सब पाठ करेंगे, उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट करेंगे और आपके जीवन में माता लक्ष्मी बदलाव ला कर देंगी। और अपने कार्य पर मेहनत से फोकस करना है, किसी के धन का लालच नहीं करना है। ईमानदारी का खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और जो बेईमानी करते हैं उनको कहीं ना कहीं पर वो चीज़ें मिल जाती हैं, जिससे मान लीजिए कोई बेईमान व्यक्ति है तो उसको एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसमें डॉक्टर लेकर जाएगा, किसी से विवाद हो जाएगा तो वहाँ पर जो है, अब वो तो नहीं बोलूँगा, तो वहाँ पर विवाद में, मुकदमे में, पेशी में सारी चीज़ें चली जाती हैं। या कि अकारण ही कुछ हो जाता है उसके घर में और मृत्यु हो जाती है। बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं अगर आप सत्य के मार्ग पर नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, आप अपने सत्य के मार्ग पर चलें, किसी का 2 रुपये मारने की कोशिश ना करें और अपना जो है उसी में गुजारा करें और माता पर भरोसा रखें और माँ आपको वो सब कुछ प्रदान करेगी जो आपके मन की इच्छा है। तो आप सभी को एक चालीसा का पाठ डेली करना है, जो भोग हो सके पंचमेवा से लेके, पंचमेवा थोड़ा सा लेके 11 करना है डेली। आग पे या कपूर पे रख के पंचमेवा 2-3 बार चढ़ाएं उस पर कपूर पे और धूप बत्ती लगाएं, माँ को तिलक करें, अपने आप को तिलक करें। 1 महीने तक बढ़िया से ये करना है, ठीक है। माँ की चौकी बिठा के ये सब सारी चीज़ें करना है। इसके बाद आप अपनी लाइफ में बहुत सारा चेंजिंग महसूस करेंगे, ठीक है। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, जय श्रीमन नारायण। और ठीक है, जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पूजा के पहले, पूजा के बाद इस स्तोत्र का गान करें। जय माता दी, जय भैरव, जय महाकाल, जय महाकाली, जय गुरुदेव, जय शिव शंकर, जय मातेश्वरी।